अभी हम खबर आप तक पहुंचाएं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई को रोक दिया है। तोशाखाना केस भिजवाने का इख्तियार सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के पास नहीं था। ख्वाजा हारिस की जानिब से दलाइल दिए गए, हमारे शेल खाली हैं और आर्म्स भी नहीं। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। अदालत के इर्द गिर्द तो आज आर्म्स ही आर्म्स हैं। कमरे अदालत में मौजूद लतीफ़ खोसा की जानिब से तबसरा किया गया। चीफ जस्टिस ने कहा, जी आज तो लगता है कर्फ्यू लगा है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई को रोक दिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोहम्मद इमरान से। जी इमरान, बताइएगा इस हवाले से आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी खबर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने साबिक वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना प्रोसीडिंग पर स्टे जारी कर दिया है, हुक्म इम्तना दे दिया है और 4 दरखास्तें साबिक वजीर आजम इमरान खान की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई थी। जो बुनियादी पिटीशन उनकी थी कि ये केस काबिल समाअत ही नहीं है, क्योंकि इसको सेशन कोर्ट को भिजवाने का जो तरीकाकार है वो फॉलो नहीं किया गया। प्रिंसिपल लॉ के मुताबिक ये पहले शिकायत मजिस्ट्रेट के पास भिजवाई जानी थी, वहां से ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद इसको सेशन कोर्ट में भिजवाया जा सकता था, जहां पे ये ट्रायल हो सकता था। लेकिन इस केस को भिजवाए जाने में बहुत से कानूनी फलाज हैं। एक तो इलेक्शन कमीशन ने इसकी ऑथराइजेशन प्रॉपर नहीं की कि कौन इसको शिकायत को फर्दर जो है वो प्रोसीडिंग्स के लिए भिजवाएगा, तो इसलिए ये केस काबिल समाअत ही नहीं है और ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई जो है वो कलअदम करार देकर इस केस को खारिज किया जाए। इसके अलावा एक और दरखास्त साबिक वजीर आजम इमरान खान की जानिब से ये दी गई थी कि जो तोशाखाना केस की प्रोसीडिंग्स पुलिस लाइंस के अंदर हुई हैं, उस नोटिफिकेशन को कलअदम करार दिया जाए और ओपन कोर्ट में इस केस को सुना जाए। और जज पर भी एतराज किया गया है कि ये केस जिस जज साहब के पास है उससे किसी और अदालत को मुंतकिल किया जाए, क्योंकि ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग जज साहब ने जो इमरान खान के वकला थे उनकी जितने ऑब्जेक्शन थे उनको भी ऑर्डर का हिस्सा नहीं बनाया। इस पर बड़ा फैसला दिया है चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने और ख्वाजा हारिस के आर्गुमेंट्स पर अब ये फैसला सुनाया गया है कि तोशाखाना केस में साबिक वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ जो प्रोसीडिंग्स थी उन पर स्टे दे दिया गया है और फ्री कैन को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। जी मोहम्मद इमरान साथ ही मौजूद रहिएगा। आमिर सैद अब्बासी ने भी हमें ज्वाइन किया। आमिर, बताइएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई को रोक दिया है, अब आगे किस तरह से ये मामला बढ़ेगा? देखिए, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को एक बड़ी कामयाबी मिली है इस मुकदमे में, जिस मुकदमे में उनके ऊपर 2 रोज कबल ही फर्द जुर्म आयद की गई थी और फर्द जुर्म आयद करते हुए उनके तमाम जो एतराज़ात आयद किए गए थे उनके वकला की जानिब से उन्हें मुस्तरद कर दिया था। लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की इस दरखास्त के ऊपर स्टे ऑर्डर दे दिया है, रोक दिया है ट्रायल कोर्ट को कि वो मजीद कार्रवाई नहीं कर सकते और रिकॉर्ड तलब कर लिया है ट्रायल कोर्ट से भी और साथ में फरीकैन जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो इसमें मेन कंप्लेनेंट है उनको भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं। लिहाजा तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि ये वो मुकदमा है तोशाखाना जिसमें बहुत स्पीडी ट्रायल हो रहा था और बहुत तेजी से फर्द जुर्म आयद होने के बाद अब शहादतें कलमबंद होना थी, लेकिन अब इस मुकदमे पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे दिया और रोक दिया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने ये हुक्म जारी किया है और ये कह दिया है कि जो तोशाखाना केस में फौजदारी कार्रवाई जारी थी इमरान खान के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में और सिविल सेशन कोर्ट में, उसको अब मजीद उसमें प्रोसीड नहीं किया जा सकता टिल फर्दर ऑर्डर्स और ताहुक्म सानी इस पर रोक दिया गया है जो ट्रायल कोर्ट है उसको। और इसमें जो तहरीक इंसाफ है उनका ये मौक़िफ़ था कि 5 एतराज़ात उन्होंने इस कार्रवाई पर किए थे, जिसमें पहला उनका ये था कि ये प्रोसीडेबल नहीं है, ये जो कंप्लेन है जो शिकायत दाखिल की गई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, साथ में जज की तरफ से कंटेंट लेटर नहीं दिया गया जब अदालत को मुंतकिल किया गया और उनका ये भी मौक़िफ़ था कि अदालत को यूं पुलिस लाइंस में मुंतकिल नहीं किया जा सकता, इस एतराज़ को भी नोट नहीं किया गया। और इसके साथ साथ जज के ऊपर भी एतराज़ किया गया और ये कहा गया कि फाजिल जो जज हैं हुमायूं दिलावर जो इस केस की समाअत कर रहे थे वो इस केस की समाअत ना करें, उस एतराज़ को भी मुस्तरद कर दिया गया था। लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन तमाम एतराज़ात को सुनने के बाद
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मजीद ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई से रोक दिया है और अब स्टे ऑर्डर दे दिया है। लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक बड़ी खबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, जहां पर तोशाखाना केस में जो फौजदारी कार्रवाई जारी थी पीटीआई के खिलाफ और इमरान खान के खिलाफ, उस कार्रवाई को रोक दिया गया है। इस हवाले से अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से मुकदमे का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है और नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं इलेक्शन कमीशन को भी, जो इसमें कंप्लेनेंट है और शिकायत कुनिंदा है। और इलेक्शन कमीशन का एक मौक़िफ़ था कि इमरान खान के खिलाफ जो फौजदारी कार्रवाई है इसको जल्द से जल्द जो है वो मुकम्मल किया जाए, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज उनके एतराज़ात के को मंजूर कर लिया गया जुज़वी तौर के ऊपर और रोक दिया ट्रायल कोर्ट को कि वो मजीद कार्रवाई ना करे। लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज अलसुबह ही पीटीआई को बड़ी कामयाबी मिली और तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबर है। अभी जो जमानत के मुकदमात हैं वो अलग से होंगे, जिसमें इमरान खान ने 11 बजे अब साथ ही मौजूद रहिएगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइश ने भी हमें ज्वाइन किया है। अदील, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई को रोक दिया है, कितना बड़ा रिलीफ है ये पीटीआई चेयरमैन के लिए और इस केस का मुस्तकबिल क्या देखते हैं आप? देखिए, मेन केस तो कल ये एडिशनल सेशन जज की अदालत में लगना था, अब उसको वक्ती तौर पे कार्रवाई से रोक दिया गया है। ये हुक्म इम्तना है और बुनियादी तौर पे ये हुक्म इम्तना जारी करने का मकसद ये है कि जो एतराजात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस हवाले से कि ड्यू प्रोसेस जो को अडॉप्ट नहीं किया गया, पहले ये मैजिस्ट्रेट के पास जाना चाहिए था, ये डायरेक्टली सेशन जज को दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन की जानिब से सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन बतौर शिकायत कुनिंदा ये दायर कर दी गई, तो तरीकाकार अडॉप्ट नहीं हुआ। तो इसमें ये अब बड़ी अदालत पहले डिटरमिन करेगी और उस वक्त तक हुक्म इम्तना रहेगा। अब देखना ये होगा कि इसमें तारीख पे तारीख चलती है, जो कि बहुत से केसेस में होता भी है, लेकिन इस केस में बज़ाहिर ऐसा लगता है क्योंकि बहुत ज्यादा इसका वसी दायरा कार नहीं है, तो इस लिहाज से इस केस में चीजें शायद जल्दी डिटरमिन हो जाएंगे क्या ये तरीकाकार के मुताबिक ये इनिशिएट हुआ था या नहीं हुआ था। उस वक्त तक अब एडिशनल सेशन जज इस मामले पे समाअत को आगे नहीं बढ़ा सकते क्योंकि समाअत में फर्द जुर्म आयद हो चुकी। अब फर्द जुर्म होने के बाद बाकायदा एक मुल्जिम की हैसियत जो चूंकि दे दी गई और उसके बाद अब आगे प्रॉपर ट्रायल होना था, तो उसके बाद ये इस केस का फैसला आना था। तो अब ये हाई कोर्ट इस पे कोई फैसला नहीं देती, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उसके हुक्म इम्तना का मतलब हरगिज ये नहीं है कि वो कार्रवाई कालादम हो गई जो कि एडिशनल सेशन जज की जानिब से हुमायूं दिलावर की जानिब से की गई थी। बस अदालत ने इसको रोकने का मकसद यही है कि अब मेरिट ऑफ द केस जब सुने जाएंगे इस प्रोसीडिंग में और उसके बाद फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये जब फैसला दे देगी, अगर ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट करार दे देती है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से इनिशिएट किया गया जो प्रोसेस था वो कानून के मुताबिक नहीं था, अब फिर अलबत्ता ये बड़ा धचका होगा इलेक्शन कमीशन की शिकायत के लिए, क्योंकि ये अपनी नौयत की एक ऑलमोस्ट पहली एक कंप्लेंट है जिस अंदाज में ये तोशाखाना वाला मामला और करप्ट प्रैक्टिस और जो इलेक्शन एक्ट के बाद इलेक्शन एक्ट बनने के बाद ये पहली मर्तबा इस अंदाज में चीज सामने आ रही है। तो उसमें जो प्रोसीजरल लैप्सेस हैं, बहुत सी चीजें डिटरमिन होनी है। तो हाजा हारिस ने चूंकि पॉइंट आउट कर दिया जी कि ये तो तरीकाकार ही नहीं था, तो ये तरीकाकार ये वाया मैजिस्ट्रेट आता था और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये बराह रास्त सेशन जज की अदालत में दायर कर दिया गया। तो ये वक्त रिलीफ मिला है पीटीआई चेयरमैन को। अदील वड़ाइश बहुत शुक्रिया। आमिर सैयद अब्बासी और मोहम्मद इमरान भी हमें अपडेट कर रहे थे, आप सबका शुक्रिया।